नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये पावर शेयर है इसमें अभी के टाइम पे लोगों ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये छाया हुआ है क्योंकि इसके अंदर 4300% तक का ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर को मिल चुका है। और मार्केट के बेस पे देखा जाए तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। इस कंपनी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। अब कंपनी ने जो है यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान में 10,000 करोड़ की जो बड़ी डील है वो भी अपने नाम कर ली। ये एक अब जो अपडेट है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हल्ला एक टाइम पे मचा रही है। तो इंडस्ट्री वाइज इसमें जो अभी बड़ी डील नज़र आ रही है 10,000 करोड़ के आसपास की जो बड़ी डील है, इसको लेकर के मार्केट में अभी अपडेट है। साथ में शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। पिछले कुछ साल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न भी इन्वेस्टर ने इससे कमाया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और फाइनेंशियल वगैरह भी सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर प्रोडक्शन कंपनी इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो और इसमें लास्ट फ्राइडे के दिन 5% की तेजी भी हम सभी ने देखी थी कि कंपनी के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी डील नजर आई थी कि कंपनी ने जो है यहाँ पर राजस्थान के अंदर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का, अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो यहाँ पर नजर आएगा 10,000 करोड़ के आसपास का जो MOU है वो साइन कर लिया है, सिग्नेचर कर दिए हैं। और कंपनी ने बीते 5 साल में कंपनी के शेयर को अच्छी खासी ग्रोथ के साथ ऊपर भी ले गया है। तो एक बड़ी अपडेट बिजनेस वाइज आई है और मार्केट के अंदर आप देखोगे तो ये डील के हिसाब से समझोगे तो यहाँ पे जो इंसुलेशन एनर्जी है उसने कहा है कि हमारी जो सहायक कंपनी है उसने राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के MOU पर साइन कर दिया है। और कंपनी ने शेयर बाजार में कहा कि इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें IPP और बात की जाए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग EPC प्रोजेक्ट्स और पार्कों के लिए बात की जाए, यहाँ पे जो पार्क वगैरह है उसके लिए 2030 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लिए जो है यहाँ पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 2024 में एक समझौता यहाँ पे साइन कर लिया है। तो इस हिसाब से बिजनेस में एक बड़ा कंपनी में अपडेट आया। और जब इतना बड़ा कंपनी को काम मिलेगा, एक बड़ी डील होगी 10,000 करोड़ के आसपास की, तो कंपनी में हल्ला तो मचेगा ही। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कंपनी का नाम इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड, और इसकी शुरुआत 2015 के टाइम पे हुई है। और कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे, मेन बिजनेस जो है ये सोलर पैनल के बेसिस पे है, जो कि डिमांड इसकी बढ़ने वाली आगे चल करके भी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इनके पास मार्केट में 60,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया में भी एक मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी कैपेसिटी है। जयपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका। मार्केट कैप जो इसका है इस कंपनी का वो 8,793 करोड़ के आसपास का है। और एक साल के अंदर शेयर प्राइस इसका 500 रुपए से बात की जाए तो यहाँ पर 4,750 तक हाई गया हुआ है। तो सीधी सी बात अगर आप मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे स्टॉक का जो P है वो हाई वैल्यूएशन पे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसमें तेजी काफ़ी बड़ी आ गई है। अब जब किसी भी स्टॉक के अंदर जब तेजी आती है तो उसका सबसे बड़ा और सिंपल रीज़न ये होता है कि स्टॉक का P महंगा होने लगता है, क्योंकि अगर शेयर भागेगा तो वहाँ वो वैल्यूएशन के पॉइंट से महंगा होने लगता है, क्योंकि उसमें तेजी ऑलरेडी आ गई तो वो एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे में स्टॉक का P ऑलरेडी 86 का है, क्योंकि इसने अच्छी खासी तेजी दिखा दी और बहुत बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाने की वजह से P भी हाई हो गया है। बाकी अगर इसका ROE वाला पॉइंट देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें 47 से 68% कंपनी का ROC और ROE नजर आता है। मार्केट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70% है, प्लस प्रमोटर ने कोई भी शेयर अभी अपने प्लेज नहीं रखे हुए हैं, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स कंपनी की बढ़ रही है 142% से। हर साल कंपनी अपनी 1.5 गुना सेल्स बढ़ा रही है। अगर कंपनी इस साल 2 करोड़ की सेल्स कर रही थी तो अगले साल कंपनी सीधे 3 करोड़ 3.5 करोड़ की सेल्स कर रही है। मतलब 2 करोड़ से सीधे 4 साढ़े 4 करोड़ के आसपास आप मान सकते हो। डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ, 4 करोड़ 5 करोड़, अगर 2 पे है तो 5-6 तक जा रही है। इस हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एग्जांपल के लिए अगर कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो यहाँ पर अगले साल 1 साल बाद सीधे कंपनी 5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट करने जा रही है। सीधे 400% के आसपास का जंप भी है आता है तो 5 करोड़ के आसपास का नंबर हो जाता है। तो ये इस तरीके से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सेल्स 1.5 गुना अगर बढ़ रही है कंपनी की हर साल, तो यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का 4 गुना बढ़ रहा है। तो हाई मार्जिन वाली कंपनी का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्रॉफिट कंपनी का किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस को ऊपर ले जा लेता है अगर कंपनी लगातार बड़ा प्रॉफिट कर रही है तो वही चीज इसमें नजर आती है। इसका 3 महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो 23% के आसपास का जंप है, लेकिन इसको 6 महीने के अंदर समझोगे तो कंपनी ने आराम से इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना कर दिया है। 1 लाख लगाया इन्वेस्टर ने, 2 लाख बन गया। तो इस तरीके से इसमें एक बड़ा पैसा बना है और बहुत कम टाइम के अंदर बना है, जिसकी वजह से काफी हाईलाइट में। अब ऐसे में अगर इन कंपनीज में कुछ और अपडेट आती है, कुछ भी बड़े ऑर्डर की खबर आती है कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो इससे कंपनी में एक पॉजिटिव
पॉजिटिव साइन जाता है, सामने वाला इंसान उस कंपनी को लेकर के एकदम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं ये ऑलरेडी अच्छा कर रही है, शेयर प्राइस का ऐसे ही भाग रहा है और इतनी बड़ी अपडेट आ गई तो मार्केट में और भागेगा। तो ऐसे में इसमें क्या है, डिमांड बढ़ती है स्टॉक की, और डिमांड जब बढ़ती है तो बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर आ जाता है बड़ा पैसा लगने की वजह से। तो मार्केट के अंदर अभी अगर आप समझोगे तो कंपनी के अंदर बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको दिखाई देगा कि ग्रोथ वाले पॉइंट में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो इस कंपनी का है वो आप क्वार्टरली बेस पे देखिए, 6 करोड़ था, 15 करोड़ हुआ, फिर 40 करोड़ हुआ, फिर 61 करोड़ हुआ। और इसी कंपनी का प्रॉफिट कुछ टाइम पहले बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का था। तो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हर 3 महीने के अंदर, हर 6 महीने के अंदर बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है कि 5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का सीधे आज के वक्त में 60 करोड़ पे आ गया है। वो भी कितने क्वार्टर में, एक क्वार्टर यहाँ पे बात की जाए, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, उसके बाद यहाँ पे आ गया चौथा क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर। मतलब अगर आप समझते हो 3 महीने का अगर बात की जाए 4 क्वार्टर होता है तो सीधे सीधे 12 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि एक साल में सीधे इसने अपने प्रॉफिट को, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अपने प्रॉफिट को इसने 5 करोड़ से सीधे 60 करोड़ ला दिया है। तो जब इतना ज्यादा, मतलब आप सोच सकते हो कि 12 गुना कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सीधे 12 गुना जब प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है तो कंपनी का शेयर प्राइस कैसे नहीं बढ़ेगा, ये भी 10-12 गुना इजीली बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो मार्केट के अंदर इसकी सेल्स को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सेल्स नजर आएगी कि 2022 के टाइम पे 215 करोड़ की सेल्स थी, 23 में 279 करोड़ की हुई, 24 में 737 करोड़, और अभी टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ का नंबर है। तो यहां पर आप देखिए कि सीधे बात करते हैं यहाँ पे 215 करोड़ का जो सेल्स है ये 22 वाला सेल्स है, 2022 में 215 करोड़, और ये जो 1071 करोड़ का सेल्स है ये 24 वाला सेल्स है। तो आप देखो 2 साल के अंदर इसने अपनी सेल्स को भी 5 गुना बढ़ाया है। अब जब कंपनी अपनी सेल्स को यहां से यहां तक 5 गुना बढ़ा रही है, वो भी सिर्फ 2 साल के टाइम में, तो कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आप सोच सकते हो। और सीधी सी बात है, यहां पर आप देखो इसका 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ये 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी टिल टाइम मंथ में 102 करोड़ पे आ गया। तो आप यहां पर सोचो कि अब प्रॉफिट कितना बड़ा है। जहां कंपनी सेल्स 12 गुना बढ़ा रही थी तो वहां पे कंपनी का प्रॉफिट 12 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो उस हिसाब से बात की जाए तो इतनी ज्यादा जब ग्रोथ आई है कंपनी की, 15 गुना 16 गुना जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो शेयर प्राइस में तेजी आना नॉर्मल बात हो जाती है। और यही रीजन है कि एक साल के अंदर इसका शेयर 586% तक हाई गया है, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रॉफिट काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और यही एक रीज़न है कि कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ा जंप आपको कम टाइम के अंदर आता हुआ देखने को मिलता है। और एक साल के अंदर 586% का डन है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो शानदार है ही, कंपनी का सेल्स भी शानदार है, और लगातार इसका ग्राफ सेल्स प्रॉफिट का ऊपर जा रहा है और नीचे नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इसमें समय के हिसाब से रिजर्व बढ़ा है। पहले 7 करोड़ का कंपनी में रिजर्व था, बचत थी, उधार था 31 करोड़ का। अब ये डेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये डेटा पूरा बदल चुका है। अब कंपनी के अंदर बचत हो चुकी है 150 करोड़ की, और कंपनी में उधार हो चुका है 69 करोड़ का। यहाँ पर दिखाता था डेटा कि किस तरीके से कंपनी में रिजर्व कम था और उधार ज़्यादा था। अभी यहाँ पर आप समझिए कि कंपनी के अंदर रिजर्व ज़्यादा है और उधार कम है, तो ये कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव साइन नजर आता है। प्लस कंपनी का कैश फ्लो, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो प्रॉफिट असल मायने में है या नहीं, वो अगर आपको देखना है तो कंपनी का कैश फ्लो देख सकते हो। और कंपनी का कैश फ्लो देखिए 15 करोड़ से बढ़कर के 35 करोड़ हो गया। तो कैश फ्लो इसका बढ़ रहा है समय के साथ में, ना कि घट नहीं रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। प्लस कंपनी में आरओसी भी, जहां कंपनी 20% का आरओसी रखती थी वो 48% पे आ गया है। तो यही एक रीजन है कि इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि जो प्रमोटर है वो भी अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहा है। लगातार प्रमोटर का स्टेक इस कंपनी में बढ़ रहा है और लगातार इंक्रीज हो रहा है। एफआईएस 0 हो गया था, 0 से अब अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज कर चुका है। डीआईएस 0 है कंपनी के अंदर, लेकिन मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो यहां पर पब्लिक के होल्डिंग जैसे ही थोड़ी सी कम हुई तो एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। तो उस पॉइंट पे इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड अभी वॉच लिस्ट में लोगों के है। और कंपनी के अंदर जो एमओयू साइन हुआ है ग्रीन एनर्जी के हिसाब से तो 10,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर बुक भी है। तो ये भी एक अपडेट कंपनी में भी हाईलाइट बना के रखी हुई। बाकी इसको हमने कोई भी एडवाइस के हिसाब से बाय सेल करने के उद्देश्य से आपको बताने के लिए वीडियो में नहीं बताया है, सिर्फ इसको हमने एजुकेशन के पर्पज से बताया। तो वीडियो को आप उसी हिसाब से देखिए, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी रहेगी, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग रहेगी। बाकी मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो,
मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसमें वो सब नॉलेज है जो एक आम आदमी को जानना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, जिससे वो लॉस कम कर पाएगा, बाजार को सीख पाएगा और बहुत कम टाइम के अंदर जो नॉलेज एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होता है 5 से 7 साल के अनुभव के बेस पे जो एक आम आदमी सीखा है, वो सब अनुभव आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। स्टार्टिंग बेसिक है, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ आपको कि स्टार्टिंग ई बुक की बहुत बेसिक है। आपको लगेगा कि मैं तो सब जानता हूँ, आप नया क्या बता रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे और उसके पेजेस को आगे बढ़ाओगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एंडिंग तक समझ में आएगा कि मार्केट का पूरा निचोड़ शुद्ध हिंदी में बेसिक से एडवांस तक आपको दिया गया है, जिससे एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है और कोशिश है उसकी कि मैं अच्छा पैसा बनाऊंगा लॉन्ग टर्म में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ई बुक लगेगी, क्योंकि इसमें बड़े लोग का क्या माइंडसेट है, मार्केट में किस तरीके से लॉस होता है, कब कब स्कैम हुआ है, मार्केट के अंदर कब कब करेक्शन आया है, बाजार में क्या मूवमेंट तेजी लाते हैं, क्या गिरावट लाते हैं और किस तरीके से ध्यान दिया जाए तो बाजार पैसा बना के देता है, वो सब आपको एकदम सिंपल और आसान भाषा में पढ़ने को मिलेगा। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।